यूं जीवन सजाना चाहिए, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। हाँ दुआएं आपकी होती नहीं है गर कबूल, आला हजरत ने कहा अजमेर जाना चाहिए। जितने गरीब नवाज के चाहने वाले हैं जरा हाथों को उठा के एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह, जरा दिल लगा के कहें ना या रसूल अल्लाह। हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो बरसों से ख्वाजा का राज चलता है। हजरत अजहर फारूकी, हजरत अजहर हुसैन चिश्ती नागपुरी ने कहा था दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। अच्छा ये बताइए हुक्म हुआ इस शेर को दोबारा पढ़ने का, आप लोग दोबारा सुनेंगे? अभी कुछ लोग नहीं बोले हैं, दोबारा सुनेंगे, सुभान अल्लाह भी कहेंगे और इनाम जिन्होंने दिया है आपकी मोहब्बतें शामिल हाल है, मेरे लिए इतना काफी है। मैंने सिर्फ हंसने के लिए बात कह दी, वरना मेरे इमाम ने तो कहा था कौन देता है देने को मुख चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिसका नबी है उसकी आवाज बुलंद हो जाए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो बरसों से ख्वाजा का राज चलता है। जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो बरसों से ख्वाजा का राज चलता है। जितने मेरे भाई उधर खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप जलसेगाह में तशरीफ ले आइए। ये जो कालीन बिछवाई गई है ये आप ही के लिए बिछवाई गई है, मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ ले आइए। चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं। यहाँ से भाई मोहम्मद रजा मसूदी आपकी जो है जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है क्योंकि ये इलाका आपका है। चांद ने कहा था न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। और नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। जाता है नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उसमें शाहे मदीना कलम चलाते हैं। और दयारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, ये क्या चलाएंगे ये मुल्क हम चलाते हैं। दयारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, ये क्या चलाएंगे ये मुल्क हम चलाते हैं। रात वक्त की किल्लत दामनगीर है, लेकिन भाई मोहतरम मोहम्मद रजा मसूदी साहब किबला का हुक्म हो रहा है कि मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत मौलाना मुबारक अली साहब किबला जामई तशरीफ फरमा है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हजरत की बारगाह में गुजारिश करता हूँ, हजरत माई पर तशरीफ ला रहे हैं। ये तमाम तर उलमा बैठे हैं, आप सब भी जानते हैं, इन सबको मालूम है कि 15 से 20 मिनट में कोई खिताब नहीं होता है, लेकिन अगर करने वाली जात हजरत अल्लामा मुबारक अली खान साहब किबला मद्दजिल्लहु आली जैसी जात हो तो इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट जिंदगी इश्क नबी में जो गुजर जाती है, रक्स करती है, महकती है, निखर जाती है। मेरे आका ने मदीने को सवारा ऐसा, जिंदगी जाके मदीने में संवर जाती है। हजरत अजहर फारूकी बरेली शरीफ कहते हैं जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। अब एक नात का अच्छा शेर, मुझे पता है मेरा पढ़ा हुआ ये शेर हवाओं की रवानगी के साथ सफर तय नहीं करेगा बल्कि अच्छी समातों की दहलीज पे दस्तक देगा। शायर ने कहा जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूदे पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हस्सान से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। नबी की नात क्या है हजरत हस्सान से पूछो, नबी के हाथ से जब नात का इनाम मिलता है। और आगे कहते हैं मुकद्दर से ज्यादा रिस्क उस इंसान को दे दें, मेरे आका शरफ जिसके भी दस्तरख्वान को दे दें। कमी पाए जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़कर हाथ फिर मेरा मुझे हस्सान को दे दे। कमी पाए जब अपनी
नात सुनकर नात में आका, पकड़कर हाथ फिर मेरा मुझे हसन को दे दे। हजरत एक नाम है हिंदुस्तान में नबी की नात के हवाले से जिसे दुनिया उस्ताद शोरा हजरत हलीम हाजी कलकत्तवी कहती है। हजरत अल्लामा माशूक रज़ा साहब किबला की मौजूदगी है, हजरत अल्लामा इरफानुल हक चतुर्वेदी साहब किबला, भाई मोहतरम कारी जान मोहम्मद साहब किबला, तनवीर गोंडवी साहब किबला, तमाम तर मेरे दोस्त बैठे हैं। एक छोटी सी बात, उसके बाद मेहमान शायर आपके हवाले। हजरत हलीम हाजी कलकत्तवी कहते हैं कि जब मुझे कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हो गई, उस वक्त डॉक्टर ने कहा था आपके मुंह का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद जिस तरह से आप बोल रहे हैं, इस तरह से ऑपरेशन के बाद बोल नहीं सकते। हजरत उस वक्त हजरत हलीम हाजी कलकत्तवी ने बरजस्ता कहा था, मियाँ तुम पता नहीं किसकी बात करते हो, मैं उस नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ जिनके एक इशारे में अबू जहल की मुट्ठी में कंकर भी बोल दिया करता। हलीम हाजी कलकत्तवी का ये ईमान था, उन्होंने कहा था जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा। ये वो मिसरे हैं जो हजरत हलीम हाजी कलकत्तवी ने बिस्तरे मर्ग पर लिखा था। जरा हाथों को उठा के एक मर्तबा कहे ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहते हैं जिंदगी भर जिंदगी का फलसफा लिखता रहा, मौत के बिस्तर पे नाते मुस्तफा लिखता रहा, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। नहीं सकता था नाजुक वक्त में, और तो कुछ लिख नहीं सकता था नाजुक वक्त में, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा, आंसुओं से अलमदद या मुस्तफा लिखता रहा। हज़रत अब मुझे यकीन हो गया है कि आप तहत में शायरी नहीं सुनना चाहते हैं, बल्कि तरन्नुम में शायरी। ज़मीन नात पढ़े, आसमान नात पढ़े, नबी के इश्क में सारा जहान नात पढ़े, खरीद लाया हूँ मैं भी हदाई के बख्शिश, मैं चाहता हूँ मेरा खानदान नात पढ़े। दुनिया में रहे खुल्द का नक्शा नहीं देखा, दुनिया में रहे खुल्द का नक्शा नहीं देखा। लोगों के पास पैसे होते हैं तो 1 लाख रुपए का आईफोन मोबाइल ले लेते हैं, घरों में टाइल्स लगवा देते हैं, लेकिन मेरे भाई अल्लाह अगर आपको तौफीक दे तो कम से कम एक मरतबा हुजूर के रोजे की जियारत करने जरूर जाइए, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र अनवर की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। शायर कहता है दुनिया में रहे खुल्द का नक्शा नहीं देखा, दुनिया में रहे खुल्द का नक्शा नहीं देखा, क्या देखा अगर गुंबदे खजरा नहीं देखा। दुनिया में रहे खुल्द का नक्शा नहीं देखा, क्या देखा अगर गुंबदे खजरा नहीं देखा। बी फातिमा जहरा का सितारों ने अर्श ने चेहरा तो बहुत दूर दुपट्टा नहीं देखा। फातिमा जहरा का सितारों ने अर्श ने चेहरा तो बहुत दूर दुपट्टा नहीं देखा। एक आखिरी शेर पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में पढ़ता हूँ। जिसने सरकार ताजुश शरिया के जनाजे में शिरकत की होगी इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेगा। दुनिया में रहे खुल्द का नक्शा नहीं देखा, क्या देखा अगर गुंबदे खजरा नहीं देखा। भी फातिमा जहरा का सितारों ने अर्श ने चेहरा तो बहुत दूर दुपट्टा नहीं देखा, और कहते हो सरों का कभी मेला नहीं देखा, क्या ताजे शरीयत का जनाजा नहीं देखा। कहते हो सरों का कभी मेला नहीं देखा, नहीं देखा। अल्लाह अकबर। एक शायर कहता है दुनिया मुझको कोई इस दौर में ऐसा नहीं मिला, जिसने जिसने सरकार ताजुश शरिया की जियारत की है जरा हाथों को उठा के कहे ना या रसूल अल्लाह। सरकार ताजुश शरिया का मंजर अपनी निगाहों में रखे, जरा मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा के कहे ना या रसूल अल्लाह। शायर कहता है मुझको कोई इस दौर में ऐसा नहीं मिला, मुझको कोई इस दौर में ऐसा नहीं मिला, इतना बड़ा किसी का जनाजा नहीं मिला। मुझको कोई इस दौर में ऐसा नहीं मिला, इतना बड़ा किसी का जनाजा नहीं मिला। सब लोग ढूंढ ढूंढ के भारत में थक गए, लेकिन मिसाले ताजुश शरिया नहीं मिला। सब लोग ढूंढ ढूंढ के भारत में थक गए, लेकिन मिसाले ताजुश शरिया की तरह जीना है किस काम का जीना। हमें अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। जीना है किस काम का जीना, कुत्तों की तरह जीना है किस काम का जीना। अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। हजरात मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ, आपके शहर की नुमाइंदगी करने। कहा था ये गूंगे बोल देते हैं, ये बहरे बोल देते हैं, नबी जब हुक्म देते हैं तो मुर्दे बोल देते हैं। जो आशिक है
नबी के उनकी अजमत का ये आलम है। अगर नेज़े पे सर रख दे तो नेज़े बोल देते हैं। दरसहाने की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, किसी गुस्ताख के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते, जो है ताजुश शरिया का उसी का साथ देते हैं। बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा दिया जाए। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा दिया जाए। जफरिया वालों तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। हम हुसैनी हैं, हमारा अकीदा ये है, अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं। जरा हाथों को उठा के कहे ना या हुसैन, अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न किसका है तो सारा मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे।